हाय डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल के द्वारा माह दिसंबर के लिए असाइनमेंट जारी कर दिया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के सारे सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। अभी अपन करने जा रहे कक्षा 12वीं का विषय हिंदी है। इसके बाद आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल, अकाउंट सारे सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मेरे चैनल पर अपलोड किया जाएगा और आपको पीडीएफ भी फ्री में प्राप्त हो जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ये कक्षा 12वीं का हिंदी है। आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व और चैनल से जुड़ जाइए। इसलिए जुड़ने बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा मॉडल क्वेश्चन पेपर और उसके विथ आंसर के साथ जो कक्षा 12वीं और 10वीं बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं, इस साल यदि पेपर होता है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। इंग्लिश, खासकर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ना, स्टडी मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना। तो चैनल से अवश्य जुड़ जाइए, है ना। दूसरे चैनल वाले जो है अपने पीडीएफ वगैरह को पैसे के माध्यम से बेचते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे चैनल है ना, जिसके बारे में मैंने सुना है कि वो पैसे से पीडीएफ देते हैं, लेकिन मेरे चैनल में आज तक ऐसा नहीं हुआ है ना। फिर भी बच्चे जो है जुड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुद घाटा चाह रहे हैं अपना। यदि आप अपना घाटा चाहते हैं, है ना, तो जुड़ जाइए दूसरे से, है ना। जो अच्छे इंसान होते हैं उससे लोग जो है कम ही जुड़ते हैं, है ना। आंसर भी सही दिया जाता है मेरे चैनल में, एकदम आप परफेक्ट देख लेना, है ना। गाइड वगैरह से मिलान करके दूसरे के क्वेश्चन आंसर से मेरा कई गुना बेहतर होता है। मेरे स्टूडेंट जो है मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं दोस्तों, आपको ये बात मालूम नहीं होगा, है ना। मैं उनका एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा। मेरिट लिस्ट में आए हुए बच्चे कैसे लिखते हैं, है ना, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, समाचार माध्यम से काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारे पत्रकार, टोटल मैंने 12 प्रकार इसमें लिखे हैं, है ना। आप चाहो तो कोई 5 या 6 का नाम लिख सकते हो, इसमें सभी का नाम लिखना अनिवार्य नहीं है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप इसको नोट कर सकें। इसके बाद कुछ का वर्णन भी कर देना है आपको साथ ही साथ, है ना। पत्रकार समाचार, अखबार और चैनल में काम करने वाले लोग होते हैं जो खबरों का विभिन्न माध्यम से एकत्रित करते हैं और समाचार चैनल में प्रकाशित करते हैं। ये सारी चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर खोजी पत्रकार, उसी का वर्णन किया हूँ। खोजी पत्रकार अपने कार्य में निपुण। खोजी पत्रकार किसे कहते हैं? अपने कार्य में निपुण होते हैं वह पत्रकार होते हैं जो किसी एक मामले को पूरी तरह से जांच और छानबीन करते हैं और सच्चाई लोगों के सामने लाते हैं। खेल पत्रकार जो खेल से संबंधित होते हैं, जो अपने इंडिया में और विदेशों में जितने भी खेल होते हैं उनका वे मुख्य समाचार को वे बताते हैं। अपराध यानी कि जितने भी प्रकार के अपराध होते हैं देश में, उन सारे घटनाओं को वो बताते हैं। इस प्रकार मैंने 3 का वर्णन किया, आप भी वर्णन कर दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, इंटरनेट पर समाचार विषय पर एक आलेख लिखिए। यानी कि इंटरनेट समाचार को कैसे प्रसारित करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, इंटरनेट के माध्यम से आम जीवन जो है बहुत आसान हो गया है ना। इसमें थोड़ा सा बता देना इंटरनेट क्या होता है उसको। फिल्म देखना, लेन देन करना, समाचार इत्यादि जो है होता है। इंटरनेट के माध्यम से समाचार अपलोड किया जा सकता है जो सारे लोगों को मोबाइल के माध्यम से मिल जाते हैं। कहीं पर भी कोई घटना हुई हो, चाहे वहाँ एक्सीडेंट हो या देश दुनिया की खबरें हो, सभी प्रकार की खबरें तुरंत इंटरनेट के माध्यम से हम तक पहुंच जाता है। इसकी सुगमता और उपयोगिता की वजह से ये हर जगह इस्तेमाल होता है। अब थोड़ा से इसका वर्णन कर देना है। देखिए, आपको इसको लंबा लिखना है क्योंकि, है ना, इसमें एक लेख बनाना है जो कि बहुत लंबा होता है दोस्तों। आप लोग गाइड वगैरह में होगा आपके पास तो देख लेना, है ना। आलेख जो है थोड़ा सा लंबा होता है। क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा लिखोगे तो नंबर कटेगा आपका, है ना। यार आप दूसरे वीडियो देखेंगे या छोटा लिखा होगा, है ना, तो फिर बिल्कुल आंसर को नोट मत करना क्योंकि इसमें लंबा ही लिखना है। इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 है, बच्चे की एकाग्रता कैसे बढ़ाए। विषय पर एक फीचर लिखना है। जैसे आलेख लिखते हैं उस ठीक थोड़ा सा फीचर जो है इसी प्रकार से लिखा जाता है ना। बच्चों की मासूमियत और चंचलता हम सभी को लुभाती है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बच्चों की चंचलता इतनी भी ना बढ़ जाए कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न दे। इसके लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं जिसको आपको नोट करना है ना। एकाग्रता के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए
ये गेम खेल कर, यानी कि बच्चों को चीज़ों, फलों, सब्जियों आदि के नाम पता होने चाहिए, तभी वे गेम खेल सकते हैं। इस गेम के लिए टेबल पर कुछ चीज़ें, पेंसिल, कापी इत्यादि रख दीजिए। बच्चे को 30 सेकंड तक ध्यान से देखने के लिए कहे, बाद में चीज़ें हटा दें, उन्हें कपड़ों से ढक दें। अब बच्चों से उन चीज़ों के नाम पूछें। इस प्रकार एक गेम खेलकर भी आप बच्चों को एकाग्रता, उनके दिमागी शक्ति का परीक्षण कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार और बहुत सारे मैंने इसमें उदाहरण दिए जिससे बच्चों को का दिमाग जो है विकसित किया जा सकता है ना। ठीक है, इसमें एकाग्रता कैसे बढ़ाए, यही है एकाग्रता बढ़ाने का, है ना। इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके, मैं थोड़ी देर रोक के रखा हुआ हूँ। इसके बाद प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसियों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े, है ना। तो काव्यांश का भाव सौंदर्य गाइड में दिया हुआ है दोस्तों, उसी को मैंने लिख दिया है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद देखिए, रुबाई छंद का परिचय देना है और वर्णन करना है। ठीक है, तो रुबाई उर्दू फारसी शब्द का एक छंद शैली होता है जिसकी पहली और दूसरी, चौथी पंक्ति एक जैसी मात्रा पर ख़त्म होती है, मगर तीसरी पंक्ति स्वतंत्र यानी अलग होती है। उपरोक्त वाक्यांश में उर्दू और फारसी भाषा शब्दों का चयन किया गया। फिराकी ने घरेलू जीवन का वर्णन किया है। माँ के द्वारा छोटे बच्चों को नहलाना, उसके हंसाते हुए कपड़े पहनाना जैसे कुछ वाक्य आंसुओं से भाषा की विशेषताएं दर्शित होती है ना। तो ये वर्णन किया हूँ, उसको पूरी तरह से नोट कर लेना। प्रश्न पांचवा, असली वस्तु हैट है, खूटी नहीं। ये भी गाइड में दिया हुआ है, आप चाहो तो गाइड से लिख सकते हो, है ना। और ये है आंसर, असली वस्तु हैट, खूटी नहीं। इसका आशय है कि हैट होना ज़रूरी है, क्योंकि हैट, टोपी को तो हम कहीं पर भी टांग सकते हैं। ठीक है, यदि हृदय में कोई भाव नहीं थे तो इसकी अभिव्यक्ति के लिए भाषा शैली खुद बन जाती है। खूटी का आशय भाषा शैली है। तो इस प्रकार कक्षा 12वीं के सारे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक पूरे सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। इसके जस्ट बाद आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और लेखांकन अकाउंट के सबसे पहले वीडियो इसमें अपलोड किया जाएगा अभी कुछ देर के बाद, है ना। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको, है ना, एग्जाम जो वार्षिक परीक्षा होगा उसके लिए बिल्कुल मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाने वाला हूँ।